हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कंप्यूटर लर्न। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग अपने चैनल पे काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आई गेस आप लोगों को वीडियो के थंबनेल से और टाइटल से अभी तक का आइडिया हो गया होगा। हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार आप अपने लिए एक बेस्ट लैपटॉप कैसे पिक करें एंड आखिर वो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसमें, क्या बजट आपको डिसाइड करना चाहिए, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग वहाँ पर चीज़ों को कैसे कस्टमाइज करेंगे। बट सब कुछ स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने अभी तक का हमें फेसबुक में ज्वाइन नहीं करा है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं करा है यार, तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आपके पास एक ईजीएस्ट ऑप्शन है, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं कंप्यूटोरियल। आपको हमारी वेबसाइट पे इन सारी चीज़ों के लिंक्स मिल जाएंगे कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे। आप हमारी वेबसाइट के कॉन्टैक्ट अस वाले पेज के थ्रू आप हमसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पे अपना नेम, ईमेल आईडी एंड मैसेज टाइप करना है एंड हम लोग उसको तुरंत रीड करेंगे और आपको रिस्पॉन्स करेंगे। एंड वेरी सून टेलीग्राम विल ऑल्सो भी एक्टिव, तो आप हम लोगों से डायरेक्टली टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं और वहाँ पे भी हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को या अपने टेकी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। अगर अभी तक का आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर मंथ या हर वीक एटलीस्ट एक वीडियो आप लोगों के साथ लेकर के आऊँ। पिछले कुछ टाइम से कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से मैं वीडियोस नहीं ला पा रहा था, बट अब मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस लाने वाला हूँ। तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट वी विल स्टे ट्यून, वी विल बी टुगेदर एंड आप लोगों को सारी नई चीज़ों के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए फटाफट से चलते हैं हम लोग अपने डिस्प्ले की तरफ एंड देखते हैं आखिर कैसे आप अपने लिए एक बेस्ट लैपटॉप को पिक करेंगे। जब भी हम लोग बात करते हैं एक लैपटॉप की, तो भाई लैपटॉप बेसिकली 90% केसेस में लोग पिक कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन या किसी पर्टिकुलर यूज़ के लिए, राइट। तो जब हम लोग आज अपने इस लैपटॉप गाइड की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को डिस्कस करना है कि आप अपने जो लैपटॉप बाई करने की सोच रहे हो या परचेज करने की सोच रहे हो उसको आप किस पर्पस पे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आप उसको किस लिए यूज़ करना चाहते हो, आपका वहाँ पे बेसिक काम क्या है। बिकॉज यहाँ पर हमारा बजट, हमारा लैपटॉप या हमारे हार्डवेयर, हर एक चीज़ डिपेंड करेंगी हमारे वर्क के ऊपर या हमारे काम के ऊपर। अगर आप में से कोई एक एजुकेशन पर्पस पे यानी कि पढ़ने या पढ़ाने के लिए लैपटॉप को पिक कर रहा है, तब वहाँ पे क्या स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए लैपटॉप की। अगर आप में से कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है जो किसी आईटी कंपनी में काम करता है, तब आपके डिवाइस को कैसा होना चाहिए, तब आपको किन चीज़ों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए, आपका बजट वहाँ पे आपको क्या रखना है। अगर आप एक एमबीए हो या अगर आप एक मैनेजर हो किसी कंपनी में, या फिर मैं कहता हूँ अगर आप बेसिक डेटा प्रोसेसिंग वाला काम करते हो जहाँ पे आपको डेली कुछ स्प्रेडशीट्स टैली करनी है या आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, आपको मीटिंग्स अटेंड करनी है, तो भाई इस टाइप के एक वर्क प्रोफाइल के लिए आप किस टाइप का लैपटॉप आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो। नॉर्मल यूज़र मतलब अगर मैं बात करूँ एक नॉर्मल यूज़र की जो नॉर्मली अपने घर पे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, राइट, अपने घर में एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर मैं बात करूँ अगर फन की, अगर आप फन या एंटरटेनमेंट पर्पस पे एक लैपटॉप परचेज कर रहे हो तो वहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है। एंड अगर मैं बात कर रहा हूँ आपको गेमिंग करनी है तो आप भाई गेमिंग के लिए किस टाइप का लैपटॉप परचेज करो। ये जो मेरा पूरा का पूरा एक गाइड आप इसको कंसीडर कर सकते हो। इट विल बी ओनली फॉर लैपटॉप्स। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं लैपटॉप्स के बारे में कि आखिर क्या क्या पैरामीटर्स आप अपने लैपटॉप में अभी रखोगे एंड आपका बजट उस अकॉर्डिंग आपको क्या सेट करना है। कंपनीज के बारे में मैं ज़्यादा आप लोगों से डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज मार्केट में आज के डेट में सारी ही कंपनीज अच्छी हैं, कोई भी कंपनी खराब नहीं है। बट हाँ, कुछ चीज़ें जो आपको इन कंपनीज में ध्यान देनी चाहिए। आप आखिर क्या चीज़ देखोगे, आप आखिर कौन सा ऑफर पिक करोगे कंपनी का, मैं आप लोगों को उन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो यार सबसे पहले मैं अपने फर्स्ट यूज़ की बात करता हूँ, फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करता हूँ कि अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड इंडिविजुअल हो, यानी कि अगर आप एक स्टूडेंट हो या आप एक टीचर हो, तब आपके पास कैसा लैपटॉप होना चाहिए, क्या मिनिमम एंड क्या मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स आपके लिए बेस्ट हैं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ बेस्ट की, फिर मैं बताऊंगा मिनिमम आप क्या अपने लिए कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा टीचर के एड से। अगर एक टीचर को अपने लिए लैपटॉप चाहिए तब वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए लेनी है, आपका बजट क्या होना चाहिए एंड क्या इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, एजुकेशन वाली कैटेगरी के लिए
हम लोग 40,000 के नीचे का ऑप्शन पिक कर सकते हैं। तो वेल मेरा आंसर है यहाँ पर आप बिलो 40,000 जा सकते हो। यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको 40,000 से ऊपर का लैपटॉप लेने की, क्योंकि अगर मैं एक टीचर के एंड की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको एक डिसेंट प्रोसेसर चाहिए। यू डोंट नीड अ वेरी फास्ट सीपीयू और अ सुपर फास्ट लैपटॉप और अ सुपर फास्ट कंप्यूटर, आपको एक डिसेंट प्रोसेसर चाहिए। तो ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना, ये आप i3 या फिर Ryzen 3 के साथ इजीली फुलफिल कर सकते हो, जो आपको एक 30,000 35,000 के रेंज के अप्रॉक्स लैपटॉप्स मिल जाएंगे। एंड इस टाइप के लैपटॉप्स को और अच्छा बनाने के लिए एक जो चीज़ आप लोगों को ध्यान देनी है यहाँ पे, आप मिनिमम जो कि आप मार्केट में आपको मिनिमम 4 GB रैम मिल रही है, बट आप मिनिमम ट्राई करिए कि आप 4+ GB रैम्स वाले ऑप्शन पे जाए, जहाँ पे आपको 6 GB या फिर 8 GB की रैम मिल जाए। बिकॉज अगर आप टीचर हो तो आपको एट अ टाइम अपना वीडियो स्ट्रीम करना है, आपको बच्चों की चीज़ों को नोटिस करना है, एंड आपको बैकग्राउंड में और भी अदर एप्लीकेशंस रन करने हैं साइमल्टेनियसली। उस कंडीशन में आपके डिवाइस में एक अच्छा रैम होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद आप स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क एंड एसएसडी किसी भी एक चीज़ को पिक कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू गाइस कि आप एक ज़्यादा स्टोरेज ऑप्शन के साथ जाओ। टीचर हैं बिकॉज आप सजेस्ट यू कि आप एक ज़्यादा स्टोरेज ऑप्शन के साथ जाओ, एंड इस कंडीशन में आपको यहाँ पे हार्ड डिस्क एक ज़्यादा चीपर ऑप्शन मिलेगा। ओके, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ स्टूडेंट्स की भाई, तो स्टूडेंट्स को आखिर यहाँ पे क्या रेंज पिक करनी चाहिए लैपटॉप्स की? वेल अगर मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर रहा है, राइट, जिसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन पर्पस के लैपटॉप की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक डिसेंट मशीन चाहिए जो आपको पढ़ने में, आपकी रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने में हेल्प करें, तो आपको भी वही सेम स्पेसिफिकेशंस चाहिए जो आपके टीचर्स पिक कर रहे हैं। यहाँ पर आप के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 4+ GB रैम वाले ऑप्शंस को देखें, राइट। आपके लिए i3 या फिर Ryzen 3 प्रोसेसर इज मोर देन सफिशिएंट आई गेस, एंड आप यहाँ पे 4 GB रैम मिनिमम यूज कर सकते हैं। बिकॉज मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ कि आप लोग इसको पढ़ाई के लिए यूज करने वाले हैं। पढ़ाई के लिए यूज में मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक एप्लीकेशंस जैसे कि आपकी वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस, आप लोगों का एक्सेल, पावर पॉइंट, या फिर मैंने इंटरनेट सर्विंग को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ स्टोरेज ऑप्शन की, तो यहाँ पर मैं आपको सेम ऑप्शन दूंगा बिकॉज आप यहाँ पे एजुकेशनल कंटेंट को अपने डिवाइस में स्टोर करना चाहते हो। सो यू कैन ईदर गो फॉर एक हार्ड डिस्क या फिर एक एसएसडी आप ले सकते हो अपने डिवाइस में, एंड प्रेफरेबली हार्ड डिस्क को परचेज करो। लो बजट रहेगी, ज़्यादा स्टोरेज देगी, कम कॉस्ट में, आपके लिए थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग हार्ड डिस्क कब परचेज करेंगे एंड एसएसडी कब परचेज करेंगे यार। तो देखो, हार्ड डिस्क और एसएसडी में एक सबसे ज़्यादा मेजर डिफरेंस हम लोगों को मिलता है सिस्टम के बूट टाइम को लेकर के। एसएसडी वाला कंप्यूटर्स जल्दी बूट करते हैं, फास्ट लोड होते हैं, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशंस फास्ट लोड होंगी, वेराज हार्ड डिस्क वाले कंप्यूटर्स में जो लोडिंग स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो होती है, थोड़ी सी एक्चुअल में ज़्यादा स्लो होती है इन कंपेयर टू एसएसडी लैपटॉप। ठीक है, तो अगर आपको लाइक एक चेरी ऑन द केक चाहिए, आप i3 ले रहे हैं या Ryzen 3 ले रहे हैं, आपने 4+ GB रैम ले ली है अपने पर्पज़ के लिए, और अगर आपको साथ में एक कम रेंज के अंदर में, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 40,000 के बिलो वाली रेंज में, अगर आपको एक डिसेंट एसएसडी मिल रही है, हो सकता है वो एसएसडी आपको सिर्फ और सिर्फ 256 गीगाबाइट्स की मिले, जो कि ज़्यादा स्टोरेज नहीं है आज की रेट में। ठीक है, तो अगर आपको लगता है आपका उसमें काम हो जाएगा तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इस ऑप्शन पे जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको एक स्पीड मिल जाएगी, थोड़ा सा स्टोरेज आपको कम मिलेगा, बट आपको परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव मिलेगा एक हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर यहाँ पे हम लोग अपने सेकेंड यूज़र की बात करते हैं यार, हमारा सेकेंड यूज़र यहाँ पर है एक वर्किंग इंडिविजुअल। मैं वहाँ पे बात करने वाला हूँ एक वर्क इंडिविजुअल के बारे में, जिसका बेसिकली काम होता है डेटा प्रोसेसिंग का, राइट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा एक डेटा प्रोसेसिंग वाले इंडिविजुअल के बारे में जो किसी MBA कंपनी में या कोई मैनेजर की पोस्ट में है, कोई CA है, कोई एनालिस्ट है, राइट, एंड उनका काम क्या है भाई, रोज बल्क में डेटा उनके पास आ रहा है, PPTs बनानी पड़ रही हैं उन लोगों को, या फिर उनको एक्सेल शीट्स टैली करनी है, या कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, कुछ नॉर्मल मीटिंग्स अटेंड करनी है। उस कंडीशन में आपके लिए बेस्ट पिक क्या रहेगा और आपको यहाँ पे रेंज क्या पिक करनी है भाई। तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको यहाँ पे एक 40 to 50K वाली रेंज को पिक करना चाहिए। 40 to 50K वाली रेंज में आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली जाना है i5 वाले प्रोसेसर्स की तरफ। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा i5 वाले प्रोसेसर्स या फिर Ryzen 5 वाले प्रोसेसर्स, जहाँ पे आपको मिनिमम 4 to 6 कोर्स वाले CPUs
पिक करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मिनिमम 4 to 6 कोर्स वाले प्रोसेसर्स पिक करने हैं। मैं यहाँ पे आपको i7 सजेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज i7 आपके लिए ओवर बजट हो जाएगा, बट i5 आपके लिए इस बजट में रहेगा, Ryzen 5 आपके लिए इस बजट में रहेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे 4 या फिर 6 कोर्स वाले सीपीयूज को पिक करने हैं। प्लस मैं यहाँ पे आपको Ryzen 3 मना इसलिए करूंगा बिकॉज Ryzen 3 की जो स्पीड है, जो परफॉर्मेंस है, वो i5 एंड Ryzen 5 दोनों के केसेस में थोड़ी सी कम है, बहुत थोड़ी सी कम है, ज्यादा कम नहीं है, i5 के केस में थोड़ी सी कम है। तो इट इज बेटर आप यहाँ पे एक थोड़े से बल्कि डिवाइस की तरफ जाएं। प्लस अगर अब मैं यहाँ पे बात करूंगा रैम की भाई, तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है जहाँ पे आपको बहुत सारी फाइल्स ओपन करनी है, आप सपोज करिए एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे होंगे, आप वहाँ पे एक फाइल में एडिटिंग कर रहे होंगे, आपके पास 1-1.5 लाख लोगों का डेटा है वहाँ पे मैनेज करने के लिए भाई, तो उस कंडीशन में मैं आपको ऑप्शन दूंगा मिनिमम 8 GB रैम का। आप में से बहुत से लोगों ने नोटिस भी करा होगा, जितने भी कंपनी लैपटॉप्स आप लोगों को प्रोवाइड करती है वहाँ पे आपको यही स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक 8 GB रैम के लिए जाएं। एंड यहाँ पे स्टोरेज के लिए अगेन आई विल सजेस्ट यू गाइस, स्टोरेज के लिए बिकॉज आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, आपके लिए स्लो स्पीड बिल्कुल यहाँ पे आपको नहीं ध्यान देना है स्लो स्पीड की तरफ, आपको फास्ट डिवाइस चाहिए, आपको जल्दी डेटा एनालाइज करना है, आपको जल्दी सारा काम करना है। इसलिए यहाँ पे मैं आपको रेफर करूंगा कि आप एक SSD परचेज करें, आप एक SSD वाला लैपटॉप परचेज करें। चेरी ऑन द केक हो जाएगा अगर आपको एक हाइब्रिड मिल जाता है। हाइब्रिड में क्या होता है, यहाँ पे आपको कुछ SSD मिलेगी, साथ में एक मेजर पोर्शन आपको आपकी हार्ड डिस्क का मिल जाएगा। लेट सपोज 128 GB ऑफ SSD एंड 1 TB ऑफ हार्ड डिस्क और 500 GB ऑफ हार्ड डिस्क। ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, आपको फास्ट डिवाइस मिल जाएगा, आपको एक अच्छा स्टोरेज ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप एक इस टाइप का लैपटॉप परचेज कर सकते हैं जो कि आपको पड़ेगा 40 to 50 की रेंज में। मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा आप कौन सी कंपनी को पिक करें एंड आप यहाँ पे क्या चीज़ों पे और ध्यान दें, बिकॉज सिर्फ ये मिनिमम स्पेसिफिकेशंस ही मैटर नहीं करते हैं, यहाँ पे इन सीपीयू की जनरेशंस क्या होनी चाहिए एंड किस जनरेशन का सीपीयू ज़्यादा अच्छा है, क्या चीप है और क्या कॉस्टली है, मैं इनके बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा। अभी इसके बारे में बात करूंगा एक प्रोग्रामर के बारे में भाई। अब प्रोग्रामर्स आजकल आपको हर जगह पर दिख जाएंगे, अलग अलग टाइप के प्रोग्रामर्स आपको दिख जाएंगे, राइट। हो सकता है मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ, मुझे एक अच्छा डिवाइस चाहिए हो, आप लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, आपको एक अच्छा डिवाइस चाहिए हो, बट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक हाई एंड प्रोग्रामर की जो डेली प्रोग्रामिंग करता है, जिसको यहाँ पे बहुत सारे ग्राफिक्स के साथ या तो वर्क करना पड़ रहा होगा, जिसको हैवी कोड रन करना है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ एक हैवी कोड वाले यूजर की। अगर कोई भी इंडिविजुअल है जो हैवी कोड के साथ वर्क कर रहा है, मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन दूंगा यार, मैं आपको एक पर्सनल टिप दे रहा हूँ। आप लोग राइजन में अगर जा रहे हो तो आपको यहाँ पर राइजन में थोड़ी सी कॉस्टली सीरीज की तरफ जाना पड़ेगा। आप 3850 ले सकते हो यहाँ पे, आप 3700X ले सकते हो यहाँ पे, बट अगर आप राइजन पे नहीं पिक करना चाहते हो यार, तो आई विल सजेस्ट यू यहाँ पे आप i7 लीजिए, आप यहाँ पे i5 लीजिए, आप यहाँ पे i7 10750H ले सकते हो जो कि आपको एक अच्छा CPU मिल जाता है, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे i7 लेते हो 10750H तो आपको इसके साथ में ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका काम ग्राफिक्स से रिलेटेड ज्यादा नहीं है एंड ये प्रोसेसर थोड़ा बहुत ग्राफिक्स आपके लिए मैनेज कर देगा। लेकिन अगर आप एक i5 पे पीसी ले रहे हो या फिर अगर आप अपने लिए एक Ryzen 5 वाला प्रोसेसर ले रहे हो थोड़ा सा जिसका क्लॉक स्पीड कम है, ठीक है, उस कंडीशन में आपको याद रखना है यार, आपको इस कंडीशन में जहां मैं बात कर रहा हूँ एक प्रोग्रामर के, तो यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर होना चाहिए वो मैक्सिमम 3.5 गीगाहर्ट्ज तक का जाने वाला डिवाइस होना चाहिए। तो आप सीपीयू को एक बार लैपटॉप को पिक करने से पहले उसके सीपीयू की स्पेसिफिकेशंस को गूगल पे जाकर चेक कर लीजिएगा कि क्या वो मैक्सिमम 3.5 गीगाहर्ट्ज तक का जा सकता है, क्योंकि अगर वो जा सकता है देन इट्स अ गुड चॉइस फॉर यू। अगर वो नहीं जा सकता है तो यहाँ पे आपको अपनी स्पेसिफिकेशंस को चेंज करने की जरूरत है, आपको वहाँ पे कोई और ऑप्शन देखने की जरूरत है। अगर मैं पे बात करता हूँ i7 के 10750H की यार, तो ये प्रोसेसर काफी अच्छा प्रोसेसर है, ये एक्टमैक्स 4.9 गीगाहर्ट्ज तक का गया है, मैंने पर्सनली इसको चेक करा हुआ है, ठीक है। सेम चीज आपको Ryzen 5 के कुछ वेरिएंट्स में मिल जाएगी। Ryzen 5 के कुछ ऐसे वेरिएंट्स हैं जो थोड़े से कॉस्टली आपको मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग की स्पीड 4.5 गीगाहर्ट्ज 5 गीगाहर्ट्ज तक का बहुत ही इजीली मिल जाती है विदाउट मच हीटिंग इश्यूज। बट यहाँ पर आपको कॉस्ट का फैक्टर मैटर करेगा यार। यहाँ पर आप जो लैपटॉप्स ले रहे होंगे ना वो 60 to 70K के अंदर में आएंगे। आप एक रेंज सेट करके चलिए अपनी 60 to 70K। और यहाँ पे मैं आपको मना करूंगा, आप एक प्रोग्रामर अगर हैं तो आप वहां पे ग्राफिक्स वाले ऑप्शन को पिक नहीं करें, बिकॉज जनरली जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जितने भी हमारे बेसिक प्रोग्रामर्स होते हैं, आप लोगों को ज्यादा ग्राफिक्स वाला टास्क नहीं करना होता है। आप लोगों का जितना भी टास्क होता है मैक्सिमम वो हेवी कोड्स के साथ में होता है।
ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि आपका वर्क ऐसा है जहां पर आपको ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे आप राइजन की तरफ जा सकते हैं। राइजन में आपको जो रेडॉन ग्राफिक्स मिलता है इनबिल्ट वाला, वो आपके बेसिक कामों को इजीली पूरा कर लेगा। एंड यहाँ पे जो आपको 2 एक्स्ट्रा कोर्स मिल रहे हैं i5 के कंपैरिजन में, ये 2 एक्स्ट्रा कोर्स आपकी वर्किंग को काफी ज्यादा इंप्रूव कर देंगे। यानी आपको यहाँ पे एक i7 जितना ही परफॉर्मेंस मिल जाएगा, ठीक है। एंड आपको यहाँ पर एक अच्छा पावर पैक, मैं नहीं बोलूंगा, बट आपको एक पावर पैक, एक पैकेज मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है, विदाउट ग्राफिक्स कार्ड। बट अगर आप यहाँ पे i5 के साथ ही जा रहे हैं, आपका बजट ज्यादा नहीं है, आप i5 के साथ जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप मिनिमम 2 GB ग्राफिक्स अपने दिमाग में रखिए कि आपको मिनिमम 2 GB ग्राफिक्स लेना ही लेना है यहाँ पे। एंड यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बिकॉज आप एक प्रोग्रामर हैं, तो यहाँ पे आप एक ऐसा पीसी लें जहाँ पे SSD एंड हार्ड डिस्क आपको दोनों ही ऑप्शंस मिल जाए, ताकि आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने कोड्स एंड अपने वर्क को स्टोर कर सकें। एंड SSD आपकी फास्ट प्रोसेसिंग में, आपके डेटा को फास्ट पूल करने में आपकी हेल्प करेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ भाई हमारी इस कैटेगरी में उन लोगों के बारे में जो भर भर के इस टाइम पे इंडिया में आ रहे हैं भाई। अब मैं बात कर रहा हूँ गेमर्स की। आई गेस आप में से हर एक दूसरा इंडिविजुअल अभी इस टाइम पे गेम्स खेलना पसंद करता है। अगर आप एक गेमर है, अगर आपको गेम्स में इंटरेस्ट है, अगर आपका बेसिक पर्पस गेमिंग है, तो गेमिंग के लिए क्या करना है, गेम्स के लिए आपको क्या चाहिए, मैं आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट बता रहा हूँ यार। आपको जितना मैक्सिमम CPU आप परचेज कर सकते हो, जो आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है गेमिंग के लिए। बिकॉज देखिए, गेमिंग के लिए कोई लिमिट नहीं होती है, गेमिंग के लिए कोई लिमिट नहीं होती है। डिपेंड करता है आप किस टाइप के गेम्स खेलना पसंद करते हैं। एंड हर एक गेम की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बट इतना याद रखिएगा, जब भी मैं बात करूंगा गेमिंग की, गेमिंग में हाई एंड ग्राफिक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेसर्स बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा रन करती हैं। आपके कंप्यूटर में अच्छी खासी रैम होनी चाहिए। मतलब मिनिमम मैं आपको सजेस्ट करूंगा भाई कि मिनिमम 8 GB रैम, ठीक है, मिनिमम मैं आपको बोल रहा हूं। अगर आप प्रोसेसर की मुझसे बात करेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा भाई, प्रोसेसर में i5 तो लेना ही लेना है, उसके नीचे जाना ही नहीं है, ठीक है। अगर i7 जा सकते हो बहुत अच्छी बात है। i3 राइजन 3 की तरफ देखना भी नहीं है। मतलब i3 और राइजन 3 आपको गेमिंग के लिए लेना ही नहीं है, अगर आप गेमिंग के पर्पस पे लैपटॉप ले रहे हैं तो। और अगर आप राइजन 5 में कुछ हाई कोर वाले प्रोसेसर की तरफ जा सकते हैं, इट इज अ बेटर ऑप्शन। राइजन 7 लैपटॉप्स में भाई अभी आपको मिलेगा नहीं इतना इजिली, बट यस आई विल सजेस्ट यू कि आप इधर तरफ जाएं। यहाँ पे आपको अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे, एक्स्ट्रा कोर्स मिल जाएंगे आपको राइजन 5 में हर बार, ठीक है। प्लस आप यहाँ पर एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स लें, मिनिमम 4 GB वाला, ठीक है, मिनिमम 1650 Ti। 1050 मत लीजिएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, चीप कॉस्ट के चक्कर में 1050 खरीदते हैं भैया ग्राफिक्स में। बेटा एनवीडिया का 1050 ग्राफिक्स अच्छा है, एक लिमिट तक का अच्छा है, बट अभी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है 1650 एंड 1650 Ti का, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 1650 ले लें, आप 1650 Ti ले लें ग्राफिक्स अपने लैपटॉप के लिए, ठीक है। अगर आपको बात करनी है, अगर आपको काम करना है गेमिंग से रिलेटेड, ठीक है, तो अभी जो मैंने आपसे बात करी, तो मैंने आपसे 4 चीजें डिस्कस करी हैं। अगर आप एक एजुकेशन के फील्ड में हैं, आप टीचर या स्टूडेंट है, तो आपको क्या लेना है। अगर आप एक नॉर्मल वर्किंग प्रोफेशनल जिसका काम है डेटा प्रोसेस करना, जिसका काम है स्प्रेडशीट के साथ वर्क करना, तब आपकी रेंज क्या रहेगी। एंड जब मैं बात कर रहा हूँ गेमर्स की, अब यार देखो, गेमर्स के लिए ना कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं होती है। तुम्हारी रेंज 60K से स्टार्ट होती है मैक्सिमम। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट, जितना तुम्हारी पॉकेट में तुम रख सकते हो, स्पेंड कर सकते हो, तुम उतनी लिमिट तक का जा सकते हो। आई विल नॉट बाइंड यू विद एनी ऑफ द लिमिटेशंस इफ यू आर परचेजिंग अ पीसी फॉर अ लैपटॉप फॉर अ गेमिंग। एंड एक सजेशन मैं आप लोगों को दूंगा, गेमिंग पर्पस के लिए लैपटॉप्स को पिक मत करिएगा। गेमिंग पर्पस के लिए इफ पॉसिबल आप पीसी का ऑप्शन पिक करो। काफी ज्यादा चीप ऑप्शन होता है पीसी वाला, बिकॉज ये जितनी भी मैं आपको स्पेसिफिकेशंस बता रहा हूँ ना, आपको एक लैपटॉप में नियर अबाउट 60,000, मतलब 60,000 में i7 नहीं मिलेगा यार तुमको, राइजन 5 अच्छा नहीं मिलेगा तुमको जीपीयू के साथ में। स्पेशली आपको 70+ वाली रेंज में जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 60,000 के अप्रॉक्स रेंज में लेते हो, 50 to 60 की रेंज में लेते हो, तो आपको जीपीयू को अवॉइड करना पड़ेगा। आपको वहाँ पे आपको एक अलग से ग्राफिक्स का ऑप्शन अपने माइंड से हटाना पड़ेगा उस कंडीशन पे। तो आपको 60K के ऊपर की रेंज में ही जाना पड़ेगा यहाँ पर एक अच्छे ग्राफिक्स कार्ड के लिए। या मैं बात करूंगा एक नॉर्मल ग्राफिक्स कार्ड के लिए भी इस टाइम पे 4 GB वाले, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये दिमाग में याद रखना है, आप चीज रखनी है अपने, कि अगर आपका बेसिक टास्क गेमिंग है, आप एक पीसी को बिल्ड कराइए अपने लिए। आपके लिए चीपर इशू रहेगा, एक चीपर ऑप्शन रहेगा ये। आपको लगभग 50 to 60K के अंदर में यहाँ पे एक अच्छा सा पूरा सीपीयू बिल्ड होके मिल जाएगा, जिसमें अच्छा ग्राफिक्स, अच्छा प्रोसेसर होगा। एंड मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा यार, जिसको तुम लोग अवॉइड करते हो, लैपटॉप के प्रोसेसर्स जो होते हैं भाई,
वो हमारे पीसी वाले प्रोसेसर से फास्ट नहीं होते हैं। ये हम लोगों के दिमाग में पता नहीं कहाँ से एक आ गया है, बहुत से लोगों के माइंड में मैंने सुना है, लोग अज्यूम करने लग गए हैं कि लैपटॉप ज़्यादा फास्ट होते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा हमारे पीसी के प्रोसेसर्स ज़्यादा फास्ट होते हैं लैपटॉप्स के कंपैरिजन में। प्लस पीसी की रैम ज़्यादा फास्ट होती है बिकॉज पीसी में हीटिंग मैनेजमेंट, जो हीट मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छे से मैनेज करा जाता है। वहाँ पे एक ज़्यादा रूम होता है आपके हीट को मैनेज करने के लिए सीपीयू के चैसी के अंदर में। वेयरएज़ लैपटॉप्स में ऐसा नहीं है, वो कॉम्पैक्ट बनाए गए हैं, पोर्टेबिलिटी के ऑप्शन से बनाए गए हैं, इसीलिए लैपटॉप्स आपके लिए गेमिंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप यहाँ पे पीसी के साथ जाओ, मिनिमम 8 GB रैम लो। अब मैं बात करूंगा एडिटर की, एडिटिंग की मैं बात करूंगा। ठीक है, अगर कोई बंदा एडिट करता है स्पेशली मैं बात करूंगा वीडियोस की, या हाई एंड फोटोज, किसी का फोटो स्टूडियो है, या आपकी कोई शॉप है जहाँ पे आप फोटोज प्रिंट करते हैं, एडिट करते हैं, आपका जो वर्क है वो पूरी तरीके से फोटोज से मतलब वीडियोज से घिरा हुआ है, तब आपको क्या लेना है यार, यहाँ पे तुम मेरी सजेशन को, मेरी बात को आंख बंद करके मान सकते हो। अगर तुम्हारे पास लैपटॉप ही लेने का इशू है, तुम लैपटॉप के अलावा और कुछ नहीं दे सकते हो भैया, तो राइजन में जाओ 3700X के लिए, उससे ऊपर मिल जाए ले लो। i7 में जाओ मिनिमम 10750H के लिए। ठीक है, उससे ऊपर जा सकते हो लैपटॉप में, ले लो मेरी तरफ से यार। अगर मैं तुमसे बात करूंगा रैम की, तो भाई मेरे रैम में तुम मिनिमम 16 GB रैम लो, बिकॉज तुम्हारा 16 GB से भी पेट नहीं भरेगा अगर तुम यहाँ पे एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग वाला काम कर रहे हो या फोटो एडिटिंग वाला काम कर रहे हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा 16 से 32 GB, बिकॉज 32 GB से ऊपर तुमको लैपटॉप में अभी मिलेगा नहीं। इंडिया के अंदर में बोर्ड्स उतने अच्छे आते नहीं है जो 32 GB से ऊपर सपोर्ट करें। जो बोर्ड्स आते भी हो तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो आपका लैपटॉप एट द एंड क्रैश हो जाएगा, आपको वहाँ पे अच्छा लाइफ नहीं मिलेगा लैपटॉप का, एंड हीटिंग बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, एंड अगर मैं बात करता हूँ तुमसे स्टोरेज की यार, तो स्टोरेज के लिए तुमको आंख बंद करके एसएसडी लेनी है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो भाई, बिकॉज तुम्हें वीडियोस चाहिए, एंड अगर आपकी वीडियो के कंटेंट को आपको अच्छी क्वालिटी का रखना है, आपको 4K वीडियोस एडिट करनी है, रेंडर करनी है, प्ले करनी है, तो भाई मेरे यही चीज़ें करो। हार्ड डिस्क में आप एक यहाँ पे नॉर्मल हार्ड डिस्क अपने कंप्यूटर में रख सकते हो, बट उसको याद रखना स्टोरेज पर्पस के लिए रखना। उस हार्ड डिस्क में अपना कोई भी ग्राफिक्स वाला या वीडियो एडिटिंग वाला सॉफ्टवेयर यूज मत करना, उस सॉफ्टवेयर को अपनी एसएसडी के अंदर ही यूज करना, सारे के सारे सॉफ्टवेयर को यूज करना एसएसडी के अंदर में। हार्ड डिस्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ तुम करोगे यहाँ पे स्टोरेज का काम, और कुछ नहीं करना है तुमको। ठीक है, तो ये मैं यार कुछ मेरी तरफ से सजेशंस थे आप लोगों के लिए, कुछ टिप्स थे जो आपको फॉलो करने हैं जब भी आप अपने लिए एक बढ़िया लैपटॉप बनाना चाहते हो, आपको एक लैपटॉप परचेस करना है। एंड वीडियो एडिटिंग के लिए भी मेरे पास एक यहाँ पे बेस्ट सजेशन है तुम्हारे लिए यार, अगर तुम्हारा बजट है इतना, बिकॉज अगर आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ स्किप कर दी, ग्राफिक्स यार। ग्राफिक्स क्या लेना है तुमको, तो जीपीयू तुम्हारे पास 4 GB का भी ऑप्शन है यहाँ पे, 6 GB का भी ऑप्शन है तुम्हारे पास यहाँ पे, 8 GB का भी ऑप्शन है तुम्हारे पास यहाँ पे। आई विल सजेस्ट यू, जितना बजट तुम्हारा तुमको अलाउ करता है मैक्सिमम की तरफ जाओ, अगर तुम्हारा काम वीडियो एडिटिंग या फिर फोटो एडिटिंग वाला है। लेकिन यहाँ पे फिर से मेरा एक इंपॉर्टेंट टिप है तुम्हारे लिए, अगर तुम्हारा काम फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग का है यार, तो बिल्कुल भी गलती से भी लैपटॉप मत परचेज करना, बिकॉज फर्स्ट इश्यू रहेगा आपका, आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी उतनी अच्छी, आप सफ़र करोगे परफॉर्मेंस के ऑप्शन पे, आपको यहाँ पे हीटिंग इश्यूज मिलने वाले हैं। एंड जो लैपटॉप के प्रोसेसर्स होते हैं मेरे भाई, बिल्कुल यकीन मानो मेरी बात पे आंख बंद करके, वो आपके कंप्यूटर के प्रोसेसर से काफ़ी ज़्यादा स्लो होते हैं, तो यहाँ पे आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। वो i5 वो i7 वाला, वो Ryzen 5 Ryzen 7 वाला मज़ा नहीं आएगा। आप यहाँ पे खुद को और अपग्रेड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बेटर ऑप्शन तुमको दूंगा यार कि तुम यहाँ पे एक पीसी बिल्ड कराओ, वहाँ पे तुम i9 वाले ऑप्शन की तरफ जाओ, Ryzen 7 वाले ऑप्शन की तरफ जाओ, तुम यहाँ पे रैम पिक करो 32 GB प्लस। ठीक है, 32 GB प्लस रैम पिक करो। ठीक है, मिनिमम 1 TB की हार्ड डिस्क एंड 1 TB का अपने पास एक SSD, दोनों चीज़ें रखनी है। मिनिमम 1 TB की हार्ड डिस्क तो तुमको ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी आई गेस बाद में। एंड अगर मैं GPU की बात करूँगा यार, तो भाई मेरे मिनिमम तुम 2070 या 2060X यूज़ करो यार। वहाँ पे 2070 2060 तुमको एक यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। मिनिमम कंडीशन में बात कर रहा हूँ, यानी तुमको मिनिमम 6 GB ऑफ ग्राफिक्स चाहिए ही चाहिए हर हालत में यहाँ पे। उसके ऊपर जितना जा सकते हो, इट इज़ अप टू योर पॉकेट।
तो यार ये मेरी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको हेल्प करेंगे एक अच्छा लैपटॉप बाय करने में। अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा यार कि यहाँ पे हम लोग अक्सर करके गलती क्या करते हैं और हम लोग कहाँ पर जाकर के फेल हो जाते हैं, और हम लोग को लगता है यार कि मैंने लैपटॉप नया लिया है, इतना बढ़िया लैपटॉप लिया है, वो स्लो निकल रहा है। ठीक है, अब उसके पीछे एक रीज़न है तुम्हारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारे पास, दैट वाई दीज लैपटॉप्स लैग। सबसे बड़ा इशू होता है हम लोग अपने लैपटॉप को कभी भी एक स्पेसिफिक पर्पस पिक करके नहीं लेते हैं। हो सकता है तुम में से बहुत से लोग अभी सोच रहे होगे कि मैं स्टूडेंट हूँ, चलो मैं लैपटॉप खरीद लेता हूँ, और फिर तुम एक हफ्ते के बाद उसके ऊपर गेमिंग करने लग जाओगे। जैसे ही तुमने वो गेम्स अपने पीसी में इंस्टॉल करे हैं ना, उसकी परफॉर्मेंस यार तुमने किल करना स्टार्ट कर दी है। वो तुमको उतनी अच्छी परफॉर्मेंस फिर नहीं देगा जितनी अच्छी तुमको वो नॉर्मल एप्लीकेशन में दे रहा होगा। पहली चीज। दूसरी चीज यार, हम लोग यहाँ पे चीप वाले ऑप्शन की तरफ जाते हैं और हम लोग वहां पे देखते हैं कि एक आपको i5 मिल रहा होगा लेट सपोज 45,000 के अप्रॉक्स में, एक आपको वहीं पे i5 मिल रहा होगा 50,000 अप्रॉक्स के आसपास। यहाँ पर हम लोग चेक नहीं करते हैं और हम लोग सोचते हैं कि यार है तो i5 ही, चलो मैं इसको ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी कुछ दिनों पहले नोटिस करा कि कुछ अमेजोन पे ऐसे लैपटॉप्स हैं यार जहाँ तुमको 40,000 के अंदर में तुमको मस्त i5 मिल जा रहा है, 50,000 के अंदर में आई गेस। ठीक है, तुमको मस्त i5 मिल जा रहा है, मक्खन जैसा, वो लोग बता रहे हैं कि बढ़िया है, सब कुछ उसमें बेहतरीन है। बट वेयर एज वी हैव सम अदर लैपटॉप्स देयर जहाँ पे तुमको यार बिना ग्राफिक्स के, मैं अगर i5 की बात कर रहा हूँ, तुमको 60 से 65 तक का वहाँ पे करना पड़ रहा है। सेम चीज़ तुम लोगों ने Ryzen 3 या Ryzen 5 में देखी होगी। कुछ वेरिएंट्स तुम लोगों को मिलते होंगे 40-50 हज़ार के आसपास में, कुछ मिलते होंगे 60-70 हज़ार रुपए के आसपास में बिना ग्राफिक्स के। बाकी सब स्पेसिफिकेशन सेम होती होंगी लैपटॉप में, और फिर तुम लोग वहाँ पे सोचते हो कि कंपनी का डिफरेंस है। यार वहाँ कंपनी का डिफरेंस नहीं होता है, वहां पर वर्क करता है सीपीयू का वर्जन। आप कौन से वर्जन का सीपीयू ले रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर तुमने एक i5 लिया है 7th जेन का, 7th जेन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो भाई इस टाइम पे मार्केट में जो, अगर मैं लेटेस्ट की बात करता हूं ना, तो लेटेस्ट इस टाइम पे 11th जेन आ चुका है मार्केट में। ठीक है, इस टाइम में मार्केट में 11th जेन आ चुका है, और अगर तुम अभी 7th जेन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर तुम 7th जेन ले रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है तुम 4-5 साल पुरानी टेक्नोलॉजी परचेज करने जा रहे हो। और अगर तुमको एक 4-5 साल पुरानी टेक्नोलॉजी परचेज कर रहे हो तो तुमको वहां पे उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा जो तुमको आजकल के लेटेस्ट प्रोसेसर्स में मिलेगा। मतलब अगर तुम यहाँ पे एक i5 लेते 10th जेन वाला या 11th जेन वाला, तो वो तुम्हारे लिए एक बेटर ऑप्शन रहेंगे यहाँ पे। बट ये ऑप्शंस कॉस्टली रहेंगे, ये ऑप्शंस आपके लिए कॉस्टली रहेंगे। अब क्वेश्चन आता है इनको पिक कैसे करना है यार। तो आप एक काम कर सकते हो, जब भी आप गूगल में किसी भी लैपटॉप के लिए परचेज करते हो ना, सर्च करते हो, तो वहाँ पे आपको प्रोसेसर के नाम के आगे एक नंबर लिखा हुआ मिलता होगा। जैसे मैंने अभी बताया था i7 में 10750H या फिर 10310, आपने देखा होगा 10310U या 10510U। ठीक है, आपको इस तरह से एक नंबर्स मिलता होगा यहाँ पे लिखे हुए। आप उस नंबर को जाओ और जाके गूगल पे सर्च मारो कि ये है क्या चीज़ भाई मेरे, ये तुमको कितनी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये कौन से जनरेशन का है। तुम इन चीज़ों को जाके गूगल पे सर्च करो, और अगर तुम्हें यहाँ पे कोई चीप ऑप्शन मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मुझे एक 9750 मिल रहा था। ठीक है, सपोज करिए मैंने चेक करा था, मुझे इसका लैपटॉप 75,000 का मिल रहा था और मुझे ये वाला लैपटॉप 90,000 का मिल रहा था एक बार एक सेल में। ठीक है, तो आप सोचेंगे यार 15,000 का डिफरेंस, इतना बड़ा डिफरेंस यहाँ पे आखिर कंपनी क्यों दे रही है। तुमको उस कंडीशन में दोनों प्रोसेस को जाके सर्च करना है, चेक करना है इन दोनों के डिफरेंसेस क्या है, एंड वहां पे जो तुमको बेटर मिलता है रिजल्ट के मामले में, तुम उसको पिक वहां पे करोगे। फाइन, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है मेरी तरफ से यार। तो अगर आप में से किसी भी इंडिविजुअल को भी एक नया लैपटॉप परचेज करना है, आई सजेस्ट यू कि आप इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हुए एक अच्छा लैपटॉप पिक करें। एंड वीडियो को एंड करने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार, फटाफट से जाओ नीचे उस लाइक वाले बटन को स्मैश कर दो। मैं कोई आप लोगों के लिए लाइक टारगेट नहीं रखता हूँ, जितना मन आए उतना लाइक करो वीडियो को। ठीक है, शेयर कर सकते हो, शेयर का टारगेट यार मैं रख सकता हूँ तुम्हारे लिए, इसको अनलिमिटेड लोगों के साथ शेयर कर दो, जितने कॉन्टैक्ट्स तुम्हारे पास है सबके साथ जाकर शेयर करो, ताकि किसी को भी लैपटॉप या कंप्यूटर लेने में सफर नहीं करना पड़े, और स्पेशली इन शॉपकीपर्स की बातों में नहीं आना पड़े। बिकॉज बहुत सी बार वो आपको एक ओल्ड जनरेशन का लैपटॉप सेल कर देते हैं, आप परचेज करके चले आते हो और बाद में वहाँ पे परफॉर्मेंस में लैग करते हो।
And last but not the least thing, the most important thing from me, for me, that is subscribe this channel यार. सब्सक्राइब करोगे तो मुझे सपोर्ट करोगे तुम, और मैं तुम्हारे लिए ऐसी नई वीडियोस और बढ़िया से बढ़िया लाता रहूँगा. एंड मुझे पता है मेरी अभी तक का 70% ऑडियंस ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा यार, तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब बटन को हिट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू गाइज एंड हैव अ ग्रेट डे.